गली गली घूम रहे खूनी शिकारी। आवारा आतंक जान पर भारी। कहीं कुत्तों का कहर, कहीं सांड का हमला। सड़क पर चलना मतलब जान को खतरा। आम से लेकर घास, हर कोई बन रहा शिकार। आवारा मौत अब मासूम बनी शिकार। आवारा आतंक, जी हां, वो आतंक जिसका सामना इस वक्त पूरा प्रदेश कर रहा है। तस्वीरों में देखिए जरा, सड़कों पर, गलियों पर ये नज़ारे आपको आम नजर आते होंगे, जहां पर बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते और कभी सांड लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। कहीं पर कुत्तों के काटने की वजह से बच्चों की जान चली गई, तो कहीं पर आवारा सांड ने किसी को अपना निशाना बनाया और उसे जख्मी कर दिया। कई बार तो मौत की खबरें आई हैं। कहीं कुत्तों का कहर है तो कहीं सांड का हमला है। सड़क पर निकलने के बाद ये पता नहीं कि कब कोई आवारा जानवर अपना शिकार बना डाले, कब वो हमला कर दे। आगरा से लेकर बागपत तक से ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं जो डरा देने वाली है, आपको ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली हैं कि ऐसा आपके या फिर मेरे किसी के भी साथ हो सकता है। कैसे आवारा आतंक बन चुके हैं ये आवारा जानवर, ये हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। कई खबरें आई हैं, आगरा और बागपत से खबर आई जहां पर कुत्तों ने कहीं बच्चों को शिकार बनाया तो कहीं बड़ों को काट खाया है। और आवारा सांड की भी खबरें, आवारा पशुओं के आतंक की खबरें आए दिन आती रहती हैं। सड़कों पर इनके उत्पात की खबरें आए दिन आती रहती हैं, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है इन आवारा आतंक की वजह से। आवारा मौत मासूमों को शिकार बना रहा है। आवारा आतंक जो मासूम, सबसे ज्यादा कुत्तों के अगर निशाने पर कोई होता है तो वो मासूम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। खासकर गलियों में कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे गली में खेल रहे हों और तभी कुत्तों का शिकार हो गए हों। एक बार फिर इस तरह की खबरें आगरा और बागपत से सामने आई, जिसके बाद ये मुद्दा एक बार फिर बहस का विषय हो गया है कि आखिर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है इस आतंक पर, आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है। आगरा में जो नया मामला सामने आया है, कुत्तों के हमले में 10 साल की दिव्यांग बच्ची जो कि घायल हुई थी, उसकी जान चली गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, डॉक्टर्स नाकाम रहे बचाने में। आवारा कुत्तों के झुंड ने 10 साल की दिव्यांग लड़की पर हमला कर दिया था, बुरी तरह से उसे जख्मी कर दिया था। मतलब कैसे मतलब कहां पर, घर का कोड डॉगी था? हर गली, हर मोहल्ले में आवारा कुत्तों का घूमता झुंड मानो अपना शिकार ढूंढ रहा हो। कोई नहीं जानता ये झुंड कब किसी के अपने को अपना शिकार बना डाले, किसी के जिगर के टुकड़े को छीन ले। राजधानी लखनऊ से लेकर औद्योगिक नगरी नोएडा तक, आगरा से लेकर बागपत तक, सड़क से लेकर घर तक आवारा मौत का आतंक दिखता है। और ऐसा ही हुआ है ताज नगरी आगरा में, जहां एक मासूम मूक बधिर को कुत्तों के झुंड ने नोच डाला। आवारा कुत्तों के हमले में घायल हुई 10 साल की मासूम गुंजन शरीर पर 26 घावों का दर्द सहन नहीं कर सकी और जूझते हुए आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। वो वहाँ उसको खींच के ले गए थे, 5:30 बजे वो उठी थी, यहाँ खेल रही थी, खेलते हुए वहाँ खींच के ले गए उसको। उधर से पीछे से 10-12 कुत्ते थे कम से कम, और महिलाओं ने वहाँ तक पहुँची, वो कुछ महिलाओं ने उसको देखा तो उसको फिर छुड़ाया, चिल्लाई वो और महिलाओं को जगाया, आस पड़ोस की ओर निकली, उन सब लोगों ने मिलकर उसको मतलब छुड़ाया।
मंगलवार रात गुंजन ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसको बचाने के लिए घाव पर 50 से ज्यादा टांके लगाए गए थे, लेकिन अफसोस उसे बचाया नहीं जा सका। वो अपनी नानी के घर रहती थी। कुछ साल पहले उसकी मां का देहांत हो चुका है और पिता बीमार रहते हैं। सोमवार सुबह गुंजन अपने घर से बाहर निकली। घर से कुछ ही दूर आवारा कुत्तों ने गुंजन को घेरकर उस पर हमला बोल दिया। कुत्तों ने गुंजन को काटना शुरू किया तो वो शोर नहीं मचा सकी, क्योंकि गुंजन ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी। और फिर काफी देर तक कुत्ते उसे काटते रहे, नोचते रहे। उसे सिर से लेकर पांव तक कुत्तों ने बहुत घाव दिए। रोड से कोई निकलता है रूल पड़ते हैं, एकदम सब पे टूट पड़ते हैं। बहुत भयंकर तरीके से घायल कर देते हैं। भयंकर तरीका से घायल कर दी सर। वो 10-12 कुत्तों ने खींच ले गए, घसीट के जैसे मरे जानवर है खींचतना है, इस तरीके से उसको खींचा। बहुत बुरी तरीका, देखा नहीं जा रहा था सर। अरे कुत्तन ने खाए लिया यहाँ को निकर बहुदुल्ला में भैया आदमी को, बच्चा को। अब बताओ कैसे करे? जिन्हें पकड़ने चाहिए कॉलोनी के अंदर से, न्यू से पकड़ने चाहिए, मऊ से पकड़ने चाहिए। आवारा कुत्तों का आतंक सिर्फ आगरा में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में दिख रहा है। क्या आम आदमी, क्या कोई खास, सबको आवारा कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। सोमवार को नोएडा के सेक्टर 137 की स्पारस तियारा सोसाइटी में कुत्ते ने गाजियाबाद की एसडीएम गुंजा सिंह पर हमला कर दिया। और जब कुत्ते पकड़ने वाली टीम सोसाइटी पहुंची तो काफी सारे पशु प्रेमी इकट्ठा हो गए और कुत्ते ले जाने पर टीम पर भड़क उठे। जबकि नोएडा में हर दिन 5 से 10 कुत्ते काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले लखनऊ का पिटबुल मामला तो शायद ही कोई भूला हो। यहाँ तो कुत्ते ने अपने मालिक की मां को ही नोच डाला। 13 जुलाई को लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र में घटना हुई। यहाँ पालतू पिटबुल कुत्ते ने एक 80 साल की महिला को नोच खाया। उसकी दर्दनाक मौत हो गई। 80 साल की रिटायर्ड टीचर पर उसके पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया था। कुत्ते ने इस तरह काटा था कि महिला का मांस तक अलग हो गया था। उस दौरान महिला घर में अकेली थी। उसका जिम ट्रेनर बेटा जिम गया हुआ था। और सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि और भी आवारा पशु लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। बागपत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक सांड एक आदमी पर हमला करते हुए दिख रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि सांड के इस हमले में शख्स बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इतना सब कुछ होने के बावजूद नगर निगम और प्रशासन का एक्शन जीरो सा दिखाई देता है। शायद मामले की गंभीरता को नहीं समझा जा रहा। न्यूज़ 18 की टीम ने कानपुर में हालात का जायजा लिया तो सरकारी अस्पताल हो या गंगा के किनारे घाट, सड़क का किनारा हो या फिर चौराहा, हर तरफ कुत्तों का झुंड देखने को मिला। कुत्ता पीछे काट ले, अधिकारी काम है ये, कुत्ते को पकड़ना, उसको कहीं ले जाना। हमारे कुत्ते बहुत हैं यहाँ। बहुत है, काटते हैं सबको। बहुत क्या, हमको काटे दो पर में लगाइए कि रोज इतने कुत्ते यहाँ पे आवारा कुत्ते यहाँ इतने घूम रहे हैं कि रोज सुबह शाम के जो भी आते हैं सुबह शाम आते हैं यहाँ पे नहाने स्नान, उनको बच्चों को बोलो के दौड़ा के काटते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो कानपुर में 2 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं, मगर नगर निगम के पास सिर्फ 1 लाख कुत्तों का लेखा जोखा है। तो बंदरों के लिए हाईकोर्ट से आदेश है कि इनको हम पकड़ के रख नहीं सकते। इतने कुत्ते हैं, इतना हमारे पास सुविधा नहीं है नगर निगम की। मैं लाखों कुत्ता कहीं रखता हूँ, तो मैं इतना करती हूँ कि इनको जिस गली से जाता है कुत्ता, इनको बाज करा करके उसी गली में छोड़ा जाता है। लेकिन अगर जो कुत्ते पागल हैं, जो कुत्ते इस तरीके से काट रहे हैं, निश्चित तौर पर इनके लिए कुछ न कुछ मैं जरूर करूँगा। जाहिर है इस वक्त आवारा जानवर लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है और मासूम लोग घर से बाहर निकलने में भी खतरा महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आवारा कुत्ते एक बहुत बड़ी समस्या है। कई इलाकों में तो चुनावी मुद्दे भी ये बन गए। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कदम उठाने का कभी कोई फायदा होता नहीं दिखा। आखिर चुनौतियां क्या है इस राह में, ये भी हम आपको बता देते हैं कि आवारा कुत्तों का कंट्रोल करने के लिए जो नियम है, कायदे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, तो चुनौतियां कहां कहां आ रही है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। कैसे थमेगा आवारा आतंक, ये सवाल है। कुत्तों का वैक्सीनेशन और नसबंदी जरूरी है, नियम यही कहता है। राजधानी लखनऊ की एक तस्वीर आपको बता दें। यहाँ करीब 70,000 आवारा कुत्ते हैं, यानी कि राजधानी लखनऊ की सड़कों पर। वहीं आगरा की सड़कों पर 55,000 आवारा कुत्ते घूम रहे हैं अलग अलग गलियों में। आगरा में 2 सालों में 441 नसबंदी की गई है, कुत्तों की नसबंदी हुई है 2 साल में, यानी कि कुत्तों की संख्या कहीं ज्यादा और उसके कंपैरिजन में काम बहुत स्लो। लखनऊ में 2 साल में 35,000 कुत्तों की नसबंदी का दावा किया जा रहा है और वहीं रोजाना 70 से 80 कुत्तों की नसबंदी का दावा ये प्रशासन कर रहा है। एक कुत्ते की नसबंदी पर 999 रुपए का खर्च आता है प्रशासन को। वहीं 2 साल में कुत्तों की नसबंदी पर ही 3.42 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? 2 साल में इतना खर्च किए जाने के बावजूद भी जो समस्या है वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है।